4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो प्लीज अच्छी तरह और गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है वो कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल x² + y² = a²। हम जानते हैं ये वाली इक्वेशन क्या होती है। ये वाली इक्वेशन एक ऐसे सर्कल की होती है जिसका सेंटर तो ओरिजिन होता है और उसका जो रेडियस होता है वो a होता है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ तरीके से हमारा ओरिजिन है और हम अगर सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम जानते हैं इसके अंदर हमारा जो रेडियस हमारे को दे रखा है वो दे रखा है a और ओरिजिन दे रखा है 0,0। सेंटर ऑफ द सर्कल भी यही है। एट एनी पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कोई भी टेंजेंट बनानी है हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इस सर्कल से टच होती हुई है। तो यानी अगर हम एक सर्कल से टच होती हुई टेंजेंट ड्रॉ करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो ये वाली मेरी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। मेकिंग इंटरसेप्ट्स OA एंड OB on x axis and y axis respectively, O being the center of the circle। तो ये तो मेरा हो जाएगा OA और क्योंकि ये पॉइंट O है मेरा और ये हो जाएगा OB। तो इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसके अंदर मैंने ये OA OB कर दिया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ OA + OB। OA और OB की हमारे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर OA और OB की मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या मतलब? उसका मतलब ये हुआ कि इसकी हमारे को डिस्टेंसेस मालूम होने चाहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे को ये प्रॉब्लम है कि हमारे को इसके डिस्टेंसेस नहीं मालूम। OA का डिस्टेंस नहीं मालूम, OB का डिस्टेंस नहीं मालूम। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी एक पॉइंट P ले लेता हूँ कि भाई ये जो यहाँ पे टेंजेंट में आ रहा है वो क्या है? वो एक पॉइंट P है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के टर्म से बातें कर रहा है। तो दोनों के कॉमन रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेरे को एंगल चाहिएगा, तो मैं क्या करता हूँ? मैं कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया थीटा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ले लिया थीटा। तो अगर मैं ये वाला इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही मेरा P का डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरी हाइट होगी वो मेरी क्या होगी? Y की हाइट होगी। तो अगर ये वाला पॉइंट मेरे को निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस मेरे को A दे रखा है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल तो क्या है? A है, मैं जानता हूँ। ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, हो गया ये वाला एंगल 90। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं OD के बारे में बातें करूं, OD का डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को क्या चाहिएगा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। तो इस तरीके से बेस और हाइपोटेनियस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस और हाइपोटेनियस होता है? कॉस में। तो इट मींस cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस यानी OD और हाइपोटेन्यूज यानी A। तो यानी OD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A cos थीटा। और सिमिलरली अगर मैं हाइट निकालूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है? साइन। तो इसका मतलब sin थीटा = PD अपॉन A। तो यानी जो PD की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी A sin थीटा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो आ गया मेरा A cos थीटा और ये वाली हाइट आ गई मेरी A sin थीटा। तो इसका मतलब P जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा A cos थीटा, A sin थीटा। इस तरीके से मैंने ये मेरी क्या निकाल ली? पॉइंट निकाल लिया। अब ये पॉइंट निकालने के बाद हम जानते हैं कि हमारे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट की अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखिए कोई भी एक टेंजेंट किसी भी कर्व को अगर कट करती है तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है? x × x1 + y × y1 = a²। यहाँ पे मैं x और y पुट कर देता हूँ एक एक करके, कर्व का और एक उसका। तो जो मेरा ग्राफ का जो मेरे कर्व का x है वो तो है ही, जो मेरी टेंजेंट का पॉइंट है x1 y1 जो मेरी टेंजेंट के पॉइंट्स हैं
ये मेरे x1 y1 है, ये मेरे टेंजेंट के पॉइंट्स है, तो हो जाएंगे a cos थीटा और a sin थीटा। तो ये पुट कर लूंगा, ये हो जाएगा a sin थीटा और इसमें पुट कर लूंगा तो हो जाएगा a cos थीटा। ये वाला cos थीटा है, सॉरी, ये वाला हो जाएगा a cos थीटा और ये वाला हो जाएगा a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर a कॉमन लेके नमस्ते कर लूंगा तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन आई, ये जो चीज आई, ये क्या है मेरी, ये मेरी इस टेंजेंट की इक्वेशन है, ये वाली इस टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो क्या मैं मेरे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि मेरे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेरे को y0 पुट करना पड़ेगा। x इंटरसेप्ट यानी a निकालने के लिए अगर y0 पुट कर दूंगा तो x cos थीटा इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो x का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा a sec थीटा। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये तो आ गया मेरा a sec थीटा, 0। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए x0 पुट कर दूंगा, तो इस वाले में अगर x0 पुट कर दूंगा तो ये रह जाएगा, देखिए क्या, y sin थीटा इज इक्वल्स टू a। तो y इज इक्वल्स टू sin नीचे आके ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा cosec। तो y इज इक्वल्स टू a cosec थीटा। यानी ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये आ गया मेरा 0, a cosec थीटा। तो बस यही तो मेरे को चाहिए था। मेरे को क्या करना है, मेरे को OA और OB की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OA प्लस OB जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, OA, यानी ये वाला डिस्टेंस, यानी वो डिस्टेंस है a sec थीटा, ये रिप्रेजेंट होता है a sec थीटा से, और ये वाला OB डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है a cosec थीटा से। तो डिस्टेंस मेजर हो गए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो d अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू a ऐसे कैसे, sec थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा प्लस a ऐसे कैसे, cosec थीटा का क्या होता है, cosec थीटा का होता है हम जानते हैं माइनस का cosec थीटा और cot थीटा। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को इसको 0 के इक्वल पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a sec थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये उधर चल जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है, तो आ जाएगा a cosec थीटा cot थीटा। अगर मैं इसको नमस्ते करूं तो देखिए a से a की नमस्ते हो जाएगी, तो प्लस हो गया उधर जाके। इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये तो बचेगा 1 अपॉन cos थीटा, ये बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और cot का हो जाएगा क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो इधर आके sin क्यूब थीटा हो जाएगा, ये इधर आके cos क्यूब थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कुल मिला के tan क्यूब थीटा हो गया मेरा एक तरीके से। तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया मेरा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा जो आ गया वो आ गया मेरा π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें कर रहा है इसलिए सिर्फ π/4 ही लेंगे। तो tan थीटा π/4 आ गया। अब हमारे को इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा वैल्यू। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं पहले, या चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी करेंगे तो हो जाएगा d2d अपॉन d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a तो कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, sec थीटा ऐसे की ऐसे, tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा ऐसे की ऐसे, और sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ये बचेगा मेरा क्या माइनस का, ये बचेगा cosec थीटा ऐसे की ऐसे, cosec थीटा तो हमने ऐसे कैसे ले लिया। अब cot थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा का हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस cot थीटा ऐसे कैसे, और cosec थीटा का हो जाएगा cosec थीटा cot थीटा। अब अगर मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, अब इसके अंदर अगर मैं थीटा की वैल्यू π/4 पुट करूंगा तो मैं देखूंगा ये लेस देन 0 आ जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू π/4 पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी क्योंकि नेगेटिव है।
अब हम जानते हैं पाई बाय 4 पे वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस OA और OB का होगा वो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पे होगा। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हम जानते हैं मेरा a sec थीटा और a cosec थीटा है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा a sec थीटा sec पाई बाय 4, ये हो जाएगा sec पाई बाय 4 और प्लस a cosec पाई बाय 4। हम जानते हैं sec पाई बाय 4 क्या होता है, sec पाई बाय 4 √2 होता है, तो a √2 प्लस ये जो होता है a cosec पाई बाय 4, cosec पाई बाय 4 भी √2 होता है, तो ये हो जाएगा √2, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 √2a। तो यानी इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा OA प्लस OB का वो क्या होगा 2 √2a। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कई सारी चीजें हमने इसके अंदर नहीं सीखी, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से करिएगा। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।